हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टैक के बारे में। स्टैक यानी कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये टॉपिक दोस्तों हमारे कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों एक ही डेटा टाइप जो आपके पास है, कह सकते हैं एक ही डेटा स्ट्रक्चर जो है वो स्पेसिफाई किया गया है। तो हमारे कोर्स में दोस्तों केवल स्टैक है। स्टैक के अलावा भी और दूसरे अलग अलग टाइप के हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि क्यू है, लिंक लिस्ट है या एरे है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो मैं आपको अभी आगे बताता हूं, बट कोर्स में हमारे केवल स्टैक है। तो स्टैक को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि स्टैक होता क्या है। तो स्टैक का मतलब होता है जब हम लोग, जैसे एक बुक है, उस बुक के ऊपर एक और बुक रखते हैं। ऐसे अगर हम एक के ऊपर बहुत सारी बुक रखेंगे तो हो क्या रहा है दोस्तों, पहला एक एलिमेंट है, उसके ऊपर हमने एक और एलिमेंट रख दिया, फिर उसके ऊपर हमने एक और एलिमेंट रख दिया। तो जैसे आप एलिमेंट्स बढ़ा रहे हो, आपने जो सबसे पहला एलिमेंट रखा वो तो नीचे रह गया। अब जब आपने इसके ऊपर एक के ऊपर एक आप रखते गए, जब आपको उठाना है तो क्या, कौन सा उठाओगे आप, सबसे ऊपर वाला। तो हम यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं, एक तो होता है लिफो, लास्ट इन। यानी कि जो मैं एक के ऊपर एक रख रहा हूं बुक्स, तो जो लास्ट इन हुई है वही सबसे पहले जाएगा। अगर हम डाल रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सबसे लास्ट में हम लोगों ने डाला है वो सबसे पहले हट के जाएगा, और जो सबसे पहले हमने डाला था वो सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि वो तो नीचे दबा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैक। स्टैक बेसिकली आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है जो लिफो को सपोर्ट करता है। लिफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है दोस्तों हमारे पास जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम कहते हैं क्यू। अगर आप एक लाइन में लगे हुए हैं तो दोस्तों उस लाइन में जो सबसे पहले आया है वही अपना टिकट लेकर के बाहर निकलेगा लाइन से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू। ठीक है। तो स्टैक और क्यू और ऐसे बहुत सारे आपके पास अलग अलग यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैं आपको इनको एक एक करके बताता हूं और हम लोग प्रैक्टिकली अप्रोच भी देखेंगे। दोस्तों हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद स्टैक का एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ ऑपरेशन ऑन स्टैक, यानी कि पुश है, पॉप है ये, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। तो लिस्ट को यूज करते हुए हमको यहाँ पर अपना एक स्टैक क्रिएट करना है, यानी कि लिस्ट में हम एक एलिमेंट ऐड करेंगे लास्ट में, और जब डिलीट करेंगे तो वो लास्ट वाला ही हमारा डिलीट होना चाहिए। अब यहां पर कुछ वर्ड्स देख रहे हैं जैसे पुश और पॉप, आपने देखा होगा ऑपरेशंस है हमारे पास स्टैक में। तो जब आप एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं पुश करना, मतलब हम एलिमेंट उसमें डाल रहे हैं। और एक होता है पॉप। पॉप का मतलब होता है उसमें से एलिमेंट्स हम बाहर निकाल रहे हैं। तो जब आप इंसर्ट करते हो उस इंसर्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पुश। और जब आप डिलीट करते हो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पॉप। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2 फंक्शंस काम आएंगे, आपको दिख रहा होगा। पुश करना यानी इंसर्ट करना, लास्ट में इंसर्ट करना, इसके लिए हम यूज करेंगे अपेंड नाम का फंक्शन, और लास्ट में से डिलीट करना है तो हम यूज करेंगे यहाँ पॉप नाम का फंक्शन। एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग और उस लिस्ट में हम ये सारा काम करेंगे। प्रैक्टिकली होगा, मैं आपको आगे बताता हूं, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हो गया, द टर्म डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ डेटा कलेक्शन। यानी क्या मतलब क्या हो गया, डेटा का कलेक्शन होता है। आप डेटा को कैसे स्टोर करते हो, डेटा को कैसे मैनेज करते हो, अरेंज करते हो विद वेल डिफाइंड ऑपरेशन एंड बिहेवियर और प्रॉपर्टीज। तो आप जो डेटा स्टोर करोगे उसके ऊपर कैसे ऑपरेशंस होंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये सब आपके पास डिफाइंड होते हैं अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में। जैसे मैंने कहा था आपके पास एक होता है स्टैक, एक होता है आपके पास क्यू। तो स्टैक में क्या होगा, फर्स्ट इन जो आपके पास है वो, या कह सकते हैं लास्ट इन जो आपके पास हुआ है वो फर्स्ट आउट हो जाएगा। और ऐसे अगर आपके पास क्यू है तो उसमें हम कह देंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबके आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज है, किसी के बिहेवियर है, कुछ ऑपरेशन है, ये सबके अपने अलग अलग होते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है वो हमारे पास लीनियर भी होता है और नॉन लीनियर भी होता है। इनके अपने अपने एडवांटेज और अपने अपने डिसएडवांटेज होते हैं। तो मैंने ये चीज मेंशन करी यहाँ पर, देयर आर सेवरल बेसिक एंड एडवांस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑल डिजाइन टू अरेंज डेटा टू सूट अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। सम डेटा स्ट्रक्चर आर लीनियर, कुछ लीनियर आपके पास होते हैं। इसका मतलब होता है कि आप एक सीक्वेंस में डेटा को यूज करेंगे, लीनियर मतलब लाइन वाइज। ठीक है। और आपके पास कुछ जो होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर जो है वो आपके दो कह सकते हैं कि
एलिमेंट्स के बीच में आप उनकी लिंकिंग बनाते हो, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम देखें, द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड्स एरे, स्टैक, क्यू, रिकॉर्ड्स, ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट एंड हैश टेबल। ये आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट कुछ नाम होते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर स्टैक के बारे में। आखिर स्टैक है क्या? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, आगे भी और बताऊंगा। तो स्टैक क्या है आपके पास? इन पाइथन अ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। यानी कि अगर मैं ये बुक्स रख रहा हूं, मान लो पहले मैंने ये रखी फिर ये वाली, ऐसे करके मैं सारी बुक्स रख रहा हूं। तो दोस्तों अगर मुझे यहाँ से बुक हटानी है तो मैं कौन सी हटाऊंगा? सबसे पहले ऊपर वाली। जो मैंने सबसे लास्ट में रखी थी वो मुझे पहले हटानी है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मेथड हम लोग यहाँ यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें क्यू के बारे में, क्यू क्या हो गया? तो क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे अगर इस रो में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस क्यू में लड़की है जो सबसे पहले खड़ी, तो दोस्तों इसको अपना टिकट मिलेगा, ये निकलेगी। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट आएगा, उसको अपना टिकट मिलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। तो इस टाइप से हमने क्या बना दिया? क्यू बना दी। तो क्यू इज ऑल्सो लीनियर डायनामिक स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन फिफो, यानी कि फर्स्ट इन, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले निकलेगा। तो हम कहते भी हैं लाइन में, पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ मतलब क्या? क्यू है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप अपनी एक बस के अंदर अगर हम जा रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगा? बस में जो सबसे पहला आया वो सबसे लास्ट में जाके बैठेगा पीछे, और जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे आगे लगभग गेट के पास खड़ा होगा। जब बस से वापस निकलना होगा तो क्या होगा? जो गेट के पास है वो पहले बाहर निकलेगा, और जो सबसे पहले इस बस में घुसा था वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। अगर सपोज आपके स्कूल की कोई ट्रिप है तो उस केस में हम बात कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो गया? हमारे पास जो सबसे लास्ट में आया, लास्ट इन, वो पहले बाहर निकलेगा, फर्स्ट आउट होगा। और अगर हम क्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लाइन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? आपके पास में एक साइड से इंसर्शन होगा, एक साइड से उसका रिमूवल होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको आगे बताता भी हूं। इसी टाइप से अगर हम बात करें स्टैक, तो आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे नीचे। स्टैक का फिर से एक इंट्रोडक्शन है। अ स्टैक इज अ लीनियर स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड इन लिफो, ठीक है, मैनर वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन आर रेस्ट्रिक्टेड टू अकर ओनली द वन एंड। आप यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे स्टैक ऑफ प्लेट्स, तो सबसे ऊपर से आप डालते जाएंगे, एक साइड से यहीं से आपको डालना है और यहीं से आपको निकालना है। अगर आप यहाँ पर देखें कैन ऑफ टेनिस बॉल, तो एक बॉल डालेंगे, दूसरी तीसरी चौथी वापस आपको यहीं से निकालनी है। अगर आप कॉइन देखें, जैसे आपने कई बार बैंक्स वगैरह में देखे होंगे, तो जब से हम लोग जैसे वहां जाते हैं पेमेंट विड्रॉल करने के लिए, तो हमको एक कॉइन मिलता है। वो कॉइन हम वापस उनको देंगे तब वो हमको देता है। तो वो क्या होता है? बीच में आपके पास में एक रॉड होती है, उसके अंदर वो सारे सिक्के टाइप जमाए हुए होते हैं, वो सबसे ऊपर वाला आपको निकाल के देंगे। तो उसमें क्या होगा? आपके पास जो पहले डाला है वो सबसे लास्ट में निकलेगा, और जो सबसे लास्ट में डाला है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है। इसी टाइप से हम कह सकते हैं जो स्टैक होता है उसके कुछ रूल्स है। क्या? डेटा कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। टॉप मतलब क्या है? सबसे ऊपर वाली, ठीक है। जैसे इसके अंदर टॉप क्या हो गया आपके पास? ये प्लेट नंबर 5। यहाँ का टॉप क्या हो गया? ये पहले वाला सिक्का। इसका टॉप क्या हो गया? ये फर्स्ट वाली बॉल। और इसका टॉप क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाली आपके पास बुक। सबसे ऊपर जो बुक है वो आपके पास टॉप कहलाती है, ठीक है। इसको आप पीक भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या आपके पास डेटा जो है वो आपके पास में रिमूव कहां से होगा? आपके पास कह सकते हैं टॉप साइड से। और एक जो नया डेटा है वो भी आपके पास कहां होगा? ऊपर से ही आकर के ऐड होगा। न्यू डेटा एलिमेंट कैन ओनली बी एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक। ऊपर ही आपको, यानी कि अगर एक और प्लेट डालनी तो यहीं से डालनी, और निकालनी तो भी यहीं से निकालनी है आपको, ठीक है। तो एक वन वे ही है आपके पास, एक तरफ से ही आप उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। अगर हम बात करें स्टैक को लेकर के, तो आपके पास क्या है? एक फिक्स्ड आपके पास उसकी साइज हो सकती है। जैसे मान लो अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, इसके अंदर दोस्तों कितनी बॉल्स हम लोग डाल सकते हैं? तो एक लिमिट होगी। कहीं हम लोग हो सकता है 3 बॉल डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं। आपके पास भी शटल कॉक का अगर बॉक्स होगा तो उसमें दोस्तों हम लोग जो है वो 10 शटल कॉक डाल सकते हैं। अगर हम ज्यादा डालना चाहें तो नहीं डाल सकेंगे। मान लो आपके पास में कोई ऐसा बर्तन है जिसमें आपको कुछ सामान रखना है, जैसे सीडी का कलेक्शन मान लो आप सीडीज को डालते हैं, उसके अंदर 50 सीडीज हम लोग मैक्सिमम रख सकते हैं सपोज, या 10 वाला जो भी आपके पास है। तो 10 से ज्यादा तो हम नहीं डाल पाएंगे, जितनी उसकी कैपेसिटी उतनी। अगर एक फिक्स कैपेसिटी है तब तो हम उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो एग्जांपल था वो क्या है? स्टैटिक। और अगर हमारे पास यहाँ पर कोई साइज फिक्स नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, जैसे कि सपोज कि हमारे पास खूब सारे से बुक्स हैं, अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक रखते जाएंगे। शायद हमारे पास 10 बुक है, हम 10 रख सकते हैं, 12 है तो 12 रख देंगे, 20 है तो 20 रख सकते हैं, एक के ऊपर एक, ऐसे
नीचे प्लेट्स रखते हैं, चेयर के ऊपर खूब सारी चेयर्स हम लोग सेट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डायनामिक। जिसकी साइज फिक्स है वो तो स्टैटिक है, और जिसकी साइज फिक्स नहीं है वो डायनामिक है। तो स्टैक्स जो है आपके पास कैन बी स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक स्टैक का मतलब क्या हो गया, कैन बी श्रिंक, वेयर स्टैटिक स्टैक हैज फिक्स्ड साइज, जिसकी साइज आपके पास फिक्स होती है। इसी टाइप से हमारे पास आता है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। आपके पास एप्लीकेशंस यानी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे रियल टाइम या रियल लाइफ हमारे पास एप्लीकेशंस। जैसे फर्स्ट है आपके पास प्लेट्स इन अ डिश रैक, नेक्स्ट है हमारे पास बुक्स इन अ स्टैक, उसके बाद है अंडू और रीडू, जो हम लोग अंडू करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर सपोज कि एमएस वर्ड चलाता हूँ, ठीक है। एमएस वर्ड में जाने के बाद मैंने यहाँ कुछ लिखा, जैसे मान लो दिस, फिर लिखता हूँ इज, फिर लिखता हूँ ए, फिर लिखता हूँ बुक, ठीक है। और उसके बाद में मैं जाके लिखता हूँ सपोज कि सैंपल टेक्स्ट। ये मैंने जो डेटा लिखा है एक एक करके लिख रहा हूँ। अगर मैं अंडू करता हूं तो क्या हो रहा है दोस्तों, जो जो मेरा एक्शन था वो एक एक करके मैं हटाता जा रहा हूं, जो सबसे लास्ट में था वो पहले हट रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अंडू रीडू जो हम लोग करते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर, स्टैक का। अगर हम ब्राउज कर रहे हैं, मतलब हम लोग वेबसाइट्स वगैरह चला रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लिक कर करके आगे आते हैं। जैसे जैसे हम आगे आए हैं सबसे लास्ट में अगर हमको पीछे जाना तो वापस बैक का जो बटन हमारे पास होता है वो हमको यूज करना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम शुरू करके दिखा देता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पर कोई वेबसाइट्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। मान लो जैसे सीबीएसई ट्रेनिंग एक वेबसाइट है हमारे पास, इसके अंदर दोस्तों मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सपोज कि ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे, मान लो मैं इसमें आ जाता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक करने के लिए इस वाले बटन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। एक पीछे जाऊंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा, फिर मैं पीछे जाऊंगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जाकर के कह सकते हैं कि एक एग्जांपल है आपके पास जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्राउजर के अंदर बैक और फॉरवर्ड। ये सारे आपके पास जो है रियल लाइफ एप्लीकेशंस है स्टैक के। इसके अलावा बहुत सारे आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। फिर हम लोग कुछ टर्म्स को लेकर के बात करेंगे। एक टर्म है आपके पास पीक। पीक का मतलब क्या है, लास्ट एलिमेंट, जो आपने अभी जस्ट सबसे लास्ट में जो एलिमेंट ऐड किया है उसको हम क्या बोलते हैं, पीक, ठीक है। इसको आप टॉप भी कह सकते हो, सबसे लास्ट जो आपका एलिमेंट है, ठीक है। एक होता है आपके पास ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कब काम करेगा, ओवरफ्लो का मतलब है अगर आपके पास मान लो 20 सीडी रखने का एक रैक है, तो आपने 20 तक तो रख दी, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 20 तक आ गई। अगर आप इसके अंदर एक और सीडी डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नहीं आएगी, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो चुका है आपके पास, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम अंडरफ्लो की बात करें, जब आप इंसर्शन करें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं हो रही है। और अगर आप डिलीट करें, मान लो आपके पास 5 रिकॉर्ड्स, एक एक करके आप डिलीट करते जा रहे हैं, सबसे लास्ट वाला भी डिलीट अगर हो गया है, अगर क्या आप सबसे लास्ट वाला डिलीट हो चुका है, क्या इसके बाद आप एक और रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि अब तो रिकॉर्ड है ही नहीं। तो जब आपके रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपने जो जो डेटा इंसर्ट किया एक एक करके वापस हमने डिलीट कर दिया, तो सबसे लास्ट में जब वो एम्प्टी हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब अंडरफ्लो। अगर वो एम्प्टी हो गया तो हम उसके बाद उसके अंदर कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। पीक का मतलब क्या, लास्ट एलिमेंट है, रेफर्स टू द इंस्पेक्टिंग द वैल्यूज एट द स्टैक टॉप विदाउट रिमूविंग इट। हमको ये देखना है अभी सबसे लास्ट हमने कौन सा डेटा डाला है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट क्या है, ये चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीक, ठीक है। इट इज ऑल्सो समटाइम रेफर्ड एज इंस्पेक्शन। आप यहाँ पर पीक को इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। ओवरफ्लो क्या हो गया, मैक्सिमम साइज है आपके पास अगर, तो यहाँ कहेंगे रेफर्स टू सिचुएशन, एक टाइप की सिचुएशन होगी। अगर आप एक कैन में 5 बॉल्स डाल सकते हैं, 5 पूरी डाल दी, अगर आप 30 डालेंगे तो दोस्तों बाहर ही गिरेगी, ठीक है, तो उसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ओवरफ्लो सिचुएशन है, मैक्सिमम साइज हो गई है। तो ये आपके पास ओवरफ्लो का मतलब क्या है, रेफर्स टू सिचुएशन वेयर वंस ट्राइज टू पुश एन आइटम्स इन अ स्टैक दैट इज फुल। अगर एक स्टैक फुल हो गया तो अब आप उसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करें तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। एक होता है आपके पास अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब क्या है, एम्प्टी, यानी कि रेफर्स टू सिचुएशन, एक एरर है, एक सिचुएशन है, व्हेन वन ट्राइज टू पुश, कह सकते हैं वन ट्राई टू पॉप और डिलीट एन आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। अगर एक एम्प्टी है, खाली स्टैक है, उसमें से अगर आप कुछ पॉप या डिलीट करना चाहते हैं तो एक सिचुएशन है जिसमें क्या होगी, एक एरर आएगी, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ अंडरफ्लो, ठीक है। तो इस तरीके से 3 वर्ड्स मैंने बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर स्टैक के ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस में क्या होगा हमारे पास, एक होगा पीक। पीक क्या बताएगा हमको, सबसे ऊपर वैल्यू कौन सी है। पुश क्या करेगा, एक एलिमेंट ऐड कराएगा। और पॉप क्या करेगा, एक एलिमेंट जो सबसे लास्ट में हमने डाला है उसको रिमूव कराएगा। तो पीक मतलब क्या
क्या है, वी कैन यूज स्टैक ऑफ टॉप। स्टैक ऑफ टॉप यानी कि हमारे पास सबसे लास्ट जो एलिमेंट था वो कौन सा है, ठीक है। वेयर स्टैक इज द लिस्ट, स्टैक क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है। और टॉप क्या है, टॉप इज एन इंटीजर हैविंग वैल्यू इक्वल टू len -1। जैसे आपको ये पता होगा कि जब भी आप कोई एलिमेंट लिस्ट में ऐड करते तो वो 0 से शुरू होता है। मान लो अगर मैंने 5 एलिमेंट्स उसके अंदर डाल दिए तो उसकी लास्ट एलिमेंट क्या होगा, आपके पास 4 होगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 हो गए, टोटल 5 एलिमेंट्स आपके पास। ऐसे ही पुश में क्या होगा, वी कैन यूज स्टैक डॉट अपेंड। अपेंड के अंदर आइटम बताएंगे जो आप ऐड कर रहे हैं, वेयर आइटम इज द आइटम है आपके पास बीइंग पुश्ड इन द स्टैक। उस स्टैक में जो आइटम आप ऐड कर रहे हैं, इट मींस ये वाला आपका आइटम एक एलिमेंट है। और पॉप क्या है, वी कैन यूज स्टैक डॉट पॉप फंक्शन, इट रिमूव्स द लास्ट वैल्यू फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न्स इट, ठीक है। तो 3 फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन्हीं को हम लोग दोस्तों यूज करने वाले हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच हम लोग देखेंगे। तो एक एग्जांपल है जिसमें मैं आपको अभी यहाँ पर ये सिचुएशन पे कुछ काम करवाऊंगा। दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार आइडियली शुरू कर लेते हैं और एक नई फाइल बना देता हूं मैं, Ctrl+N, मान लो इसका मैं नाम रख देता हूं यहाँ पर सैंपल, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूं और नाम रख देता हूं इसका मैं सपोज कि सैंपल py। तो ये फाइल मेरी सेव हो गई, ओवरराइट कर रहा हूं। अब दोस्तों मैं करूंगा क्या, यहाँ पर ये जो पीछे कंटेंट लिखा है वो मुझे यहाँ पर आउटपुट में भी चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, यही सब कुछ लाइक स्टैक ऑपरेशंस और ये सब कुछ इसके अंदर मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। तो मैं यहाँ जाके क्या लिख दूंगा, वैसे तो अभी मुझे बहुत सारा कुछ काम करना है, फंक्शंस बनाऊंगा मैं और उसके बाद जाकर के मुझे ये कुछ काम करना है, मतलब यूजर को ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट में मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ, उसमें लिखा आएगा सपोज कि स्टैक ऑपरेशन, ठीक है, स्टैक ऑपरेशन। और इस तरीके से हम लोग कुछ देखना चाहते हैं। इसके पहले जो है वो मैं /n लगा देता हूं, क्योंकि ये मैं अभी लूप में डालूंगा। तो जैसे ही आपकी लाइन शुरू होगी हमेशा न्यू रो में स्टैक ऑपरेशन लिखा आएगा। अब स्टैक ऑपरेशन में क्या क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सपोज कि प्रिंट के अंदर जाकर के पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1 का मतलब है पुश, ठीक है। इस तरीके से मैं मेंशन कर देता हूं, ऐसे 4-5 जो भी हमको यहाँ लेने हैं। और यहाँ जाकर के लिख देता हूँ, इसमें 1 था, इसके अंदर 2 है, 2 पे हमको क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर पुश हो गया, उसके बाद है पॉप। उसके बाद हम लोग 3 पे लेने वाले हैं, वो हमारे पास है पीक, ठीक है। 4th पर हम लोग यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेना था मुझे एक, तो मैं इसको चलो इसी को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाता हूँ, तो एक तो हो गया हमारे पास पुश, एक हो गया पॉप, एक हो गया हमारे पास यहाँ पर पीक। 4 पे हम लोग जाकर के लिख देते हैं यहाँ पर डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले स्टैक, जो भी आपको डेटा देखना है सारा का सारा। और 5th पे जाकर के, क्योंकि मैं अभी एक लूप चलाऊंगा तो इसको मैं लूप को यहाँ पर जाके कर देता हूँ एग्जिट, ठीक है। तो ये कुल मिला के 5 हमने यहाँ पर काम देख लिए। ये अभी क्या है, कुछ होगा नहीं, ठीक है, अभी तो बस ये डिस्प्ले होगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि यूजर को क्या काम करना है, वो एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो 1 दबाए, अगर वो पॉप यानी रिमूव करना चाहते हैं तो 2 दबा दे, अगर वो पीक यानी सबसे लास्ट एलिमेंट देखना चाहता है तो 3 दबा दे, अगर वो सपोज सारा डेटा देखना चाहता है तो 4 दबा दे, और अगर वो इस लूप को बंद करना चाहता है तो 5 दबा दे। तो यूजर से रीड करना पड़ेगा। रीड करने के लिए मैं यहाँ पर जाके क्या लिख दूंगा, सपोज कि ch मतलब लाइक चॉइस, आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ch इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ int, आप int भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज int, ठीक है, इंटीजर। और इसके अंदर जाके लिख देता हूँ इनपुट, और इस इनपुट में जाके लिखूंगा मैं एंटर अ चॉइस, या जो भी आप लिखना चाहें, एंटर अ चॉइस, एंटर योर चॉइस, समथिंग मैं लिख देता हूं, जैसे पीछे लिखा मैंने एंटर योर चॉइस, ठीक है। इस टाइप से मैंने लिख दिया एंटर योर चॉइस, और यूजर अपना कोई नंबर डालेगा जो ch नाम की वेरिएबल में आ जाएगा। मैं एक बार दोस्तों इस कोड को इतना ही चला के सेव करके रन करता हूँ। देखो अभी क्या आ रहा है आपके पास, ये डिस्प्ले हो रहा है और ये एक नंबर ले रहा है। अभी होगा तो कुछ नहीं क्योंकि हमने किया ही नहीं है। मान लो मैंने 1 लिखा, प्रोग्राम बंद, ठीक है। आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखोगे, इसके बाद तो हमने कुछ काम किया ही नहीं है। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूं क्या, कि अगर हमने यहाँ पर इफ ch इक्वल्स टू 1 है, अगर चॉइस हमारे पास क्या है 1 है, तो हमको कुछ काम करना है, ठीक है। अगर ch 2 है तो हमको कुछ काम करना है। तो मैं इसी टाइप से यहाँ पर कर देता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ch 1 पे हमको क्या काम करना है, हमको यहाँ पे जाकर के एक फंक्शन है जिसका नाम है पुश, वो हमको कॉल करना है। अगर दोस्तों हमारे पास ch क्या है 2 है मान लो, तो हमको इसमें क्या काम करना है, हमको फंक्शन यूज करना है सपोज की पॉप, एक फंक्शन होगा वो हम लोग सपोज कॉल कर लेंगे, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमारे पास 3 है
तो 3 पे हमको क्या काम करना है, मान लो मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर लूंगा जिसका नाम है पीक। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर ch क्या है, 4 है, तो सपोज मैं यहाँ एक फंक्शन यूज कर लूंगा जिसका नाम है डिस्प्ले। ठीक है, अभी तो फिलहाल फंक्शन है ही नहीं हमारे पास। और इसी टाइप से अगर हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो मैं यहाँ पर जाके क्या कर लूंगा, मैं एग्जिट कर लूंगा अपने लूप को। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, एक तो पहले प्रिंट लिख दूंगा, सपोज की प्रिंट, अभी मैं यहाँ पर एग्जिट करना चाह रहा हूँ तो लिख देता हूँ एग्जिटिंग। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ जाके लिख दूंगा एग्जिट। एग्जिट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जाके लिखना पड़ेगा ब्रेक। ठीक है, तो मैं जाके लिख देता हूँ ब्रेक, बस सिंपल सा काम कर रहा हूँ और इसके लास्ट में जाकर के और लिख देता हूँ ब्रेक। ठीक है, तो ये हमारा जो अभी एक लूप होगा उस लूप को मैं ब्रेक करूंगा। अब इस पूरे काम को मैं क्या लिख दूंगा, वाइल के अंदर, वाइल ट्रू। ठीक है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, मतलब जब तक आप वैल्यूज डालते जा रहे हो। और इस पूरे को दोस्तों एक टैब दबा दूंगा ताकि मैं यहाँ पर इंडेंटेशन कर रहा हूँ। अभी क्या होगा, बस ये फंक्शंस कॉल करेगा। इस फंक्शंस में क्या करना है, अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं बताता, वैसे बताऊंगा, लेकिन यहाँ एक बार जाकर के मैं लिख देता हूँ जैसे पुश। एक पुश, हमारे पास एक फंक्शन है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, डेफ पुश। और पुश फंक्शन में हम क्या काम कर रहे हैं, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे ही जो भी आपको काम करना है मैं ऐसे ही एग्जांपल लिख देता हूँ, ये बताने के लिए कि ये फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे 1 2 3 4 फंक्शंस मैंने बनाए, पुश पॉप पिक और डिस्प्ले। तो पुश ये रहा आपके पास, नेक्स्ट क्या था आपके पास, पॉप, उसके बाद था आपके पास यहाँ पर पिक, और यहाँ आपके पास है यहाँ पर सपोज डिस्प्ले। इसमें मान लो मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ लाइक एबीसी। ठीक है, इस वाले में जाके लिख देता हूँ मैं सपोज DEF। ठीक है, ऐसे ही समझने के लिए यहाँ लिख देता हूँ ऐसे PQR, और यहाँ जाके लिख देता हूँ STU। ठीक है, ऐसे कुछ भी। अब देखो मैं इस कोड को एक बार रन करता हूँ, मैं जैसे इस कोड को रन करूंगा ये सामने आपका एक लूप चल रहा है, और लूप में आप जब तक वैल्यूज डालते जाएंगे दोस्तों तब तक ये आपका कोड चलता जाएगा। जैसे मान लो मैंने 1 लिखा तो क्या लिखा आएगा यहाँ पर ABC, आप देखेंगे, और लूप चल रहा है। हो सकता है आपको अभी एक और ऑप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पर सपोज अब जाकर के क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ आ गया मैं एंटर चॉइस, और मेरी जो चॉइस है वो है सपोज 2। तो देखो 2 में क्या था, DEF आ गया। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो यहाँ PQR आ गया। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर STU आ गया। और 5 लिख दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर लिखा आएगा एग्जिटिंग, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रेक कर दिया लूप। अब फिर ये वापस से आपको चॉइस नहीं पूछेगा, देखो लूप खत्म। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं अभी तक। अब मुझे क्या करना है, 1 पे पुश फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने पुश लिखा तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। अगर मैं यहाँ पर जाकर के सपोज पिक कॉल कर रहा हूं तो ये वाला फंक्शन आपका यहाँ से कॉल हो रहा है और वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। अब इनमें हमको क्या काम करना है, पुश में क्या करेंगे, पॉप, इसमें पॉप में क्या करेंगे, पीक में क्या करेंगे, डिस्प्ले में क्या करेंगे, ये हम लोग अभी देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं जाता हूं और यहाँ पर एक स्टैक बनाने के लिए, सपोज आप कोई भी नाम की एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, आप लिस्ट बना सकते हैं स्टैक नाम से, लिस्ट नाम से, जो आपको अच्छा लग जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ नाम जो है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम सपोज की list1 रख देता हूँ, मान लो। तो एक लिस्ट बना दी। इस लिस्ट में हमको अगर एलिमेंट ऐड करना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिस्ट एलिमेंट ऐड करने के लिए क्या लिख दूंगा, लिस्ट डॉट अपेंड। और इसमें कौन सा एलिमेंट ऐड करना है वो मुझे लिखना पड़ेगा, जैसे मान लो 5, तो 5 उसमें जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो दोस्तों डिस्प्ले में क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंट, और प्रिंट में क्या प्रिंट कर देंगे आप, यहाँ पर list1, जो भी आपने यहाँ नाम लिखा है। ठीक है, तो ये list1 को आप प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूं और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूं, दो चीजें आप समझना। मैं इस कोड को एक बार फिर चलाता हूँ। ठीक है, इशू क्या आया यहाँ पर, ये जो है list1 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू एम्प्टी। अभी एम्प्टी लिस्ट मैंने बना दी है। देखो मैं अगर इसमें 1 करता हूँ, 5 एलिमेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया होगा, list1 लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्योंकि मैंने ऊपर जो नाम लिखा है वही कॉल करना पड़ेगा। मैं वापस चला देता हूँ, मान लो 1, तो उसने 5 ऐड कर दिया। मैं एक बार फिर चलाता हूँ, फिर से 5 ऐड कर दिया, फिर वापस चलाता हूँ, फिर 5 ऐड कर दिया। और अगर 4 चलाता हूँ तो दोस्तों वो क्या कर रहा है, 5 5 5, यानी कि इसने 3 बार उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐड उसने 3 बार कर दिया, क्योंकि हमने लूप 3 बार चलाया। देखो 1 1 और 1, तो उसने क्या कर दिया, 3 बार 5 5 को ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हैं ये 5 5 ही ऐड हो तो ठीक है। अगर आपको लगता है मैं अपने हिसाब से कुछ वैल्यू डालूं, वो ऐड होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मान लो मैं यहाँ एक वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल्स टू। ठीक है, क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, एक नंबर लेना चाह रहा हूँ, तो INT में क्या लिख दूंगा, इनपुट, और यहाँ जाकर के लिख देता हूँ एंटर एन एलिमेंट
ठीक है, टू अपेंड इन लिस्ट, ठीक है, इन लिस्ट, ठीक है, इस टाइप से। या आप इसमें इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं एंटर एन एलिमेंट टू पुश, ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें, वो एक मैसेज है, तो आपने ये लिख दिया। अगर आपने कोई वैल्यू x में डाली है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा आपको, तभी तो वो वैल्यू उसमें जाकर के स्टोर होगी, ठीक है। इस कोड को मैं फिर से रन कर देता हूँ। जैसे ही मैं चलाऊंगा, इस बार देखो 1 पे मेरे को पूछ रहा है, भाई साहब क्या वैल्यू डालना चाहते हो, मैंने लिख दिया 34। उसने कहा ठीक है, अब क्या करना है, मैंने कहा फिर से एक और एलिमेंट ऐड करना है। उसने बोला ठीक है, कौन सी एलिमेंट डालना चाहते हो आप, तो मैंने बोल दिया सपोज 62, तो उसने 62 भी ऐड कर दिया। उसने बोला अब क्या करना है, मैंने कहा एक और एलिमेंट ऐड करना है। उसने कहा क्या नंबर, मैंने कहा 98। उसने कहा ठीक है, ऐड कर दिया। अब क्या करना है, मैंने कहा फिर से एक और एलिमेंट ऐड करना है। उसने कहा क्या नंबर रखना चाहते हो, तो मान लो मैंने बोल दिया 45। उसने 45 ऐड कर दिया, ठीक है, अभी तक एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। अगर मैं देखना चाहता हूं, अभी मैं पॉप और पिक पे नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा डिस्प्ले करा रहा हूं 4, तो वो नंबर जो मैंने डाले हैं वो दोस्तों ये थे 34, 62, 98, 45, लास्ट वाला 45 हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, जब हम डिस्प्ले कराते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, ये एलिमेंट हमने सबसे पहले डाला था, तो सबसे पहले डाला था तो सबसे बाद में उधर जाना चाहिए, और जो सबसे पहले हमने डाला था, मतलब जो सबसे लास्ट में हमने यहाँ ऐड किया जैसे 45, ये हमारा सबसे टॉप में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए बस डिस्प्ले के टाइम पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्प्ले करने की जगह, ऐसे डिस्प्ले करने की जगह हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, लिस्ट के सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से -1 से शुरू करना है, ठीक है, कहां तक, जो भी आपके पास वैल्यू है वहां तक -1 लिख देता हूं मैं, ठीक है। इस कोड को मैं रन करता हूं एक बार फिर से, मान लो मैं इस बार 1 पे ऐड करता हूं 3, 1 पे ऐड करता हूं 2, 1 पे ऐड करता हूं 6। आप देखेंगे इस बार जैसे मैं 4 करूंगा तो देखो हमने ऐड क्या किया था सबसे लास्ट में 6, ये 6 आपको सबसे पहले दिख रहा है। इससे पहले हमने ऐड किया था यहाँ पर 2, तो 2 ये रहा, और उससे पहले हमने ऐड किया था यहाँ पर 3, तो 3 ये रहा आपके पास, ठीक है। हमने क्या करा है, बस उल्टा इसको डिस्प्ले करा दिया, अच्छा लगे इसके लिए। वैसे तो नॉर्मली आ ही रहा था। अब मैंने क्या किया है इस केस में, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। -1 यानी कि हम शुरू कहां से करेंगे। अगर जब आप कोई लिस्ट बनाते हो, जैसे मैंने लिखा 98, 78, 74, 85, 96, तो जब आप एलिमेंट ऐड करते हो, इसका इंडेक्स होता है दोस्तों 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे। और जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, इसका एलिमेंट आपका जो इंडेक्स है, इसके दो इंडेक्सेस होते हैं, हमने लिस्ट में सुन रखा है, पढ़ रखा है। सबसे लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट होता है उसको हम लोग -1 से भी इंडिकेट करते हैं। तो मैं शुरुआत कहां से कर रहा हूं, -1 से। इसके बाद मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, इसके बीच में मैंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि मेरे को यहां से लेकर के सबसे लास्ट तक आना है। तो अगर आपको सारे एलिमेंट चाहिए, इसलिए मैंने इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है। और इस -1 का मतलब है, अगर मैं अभी यहां हूं -1 पे, तो फिर मैं कहाँ आऊंगा, -2 पे, -3 पे, -4 पे, -5 पे, यानी कि मेरे स्टेप्स जो हैं वो माइनस में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, -1 कॉलन, फिर हम खाली छोड़ रहे हैं, वापस कॉलन और फिर -1। इसमें हमने 3 चीजें देखी है, एक है हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, दूसरा है हमारे पास, यानी कि कॉलन में लगा देता हूं, उसके बाद है हमारे पास जो मैंने छोड़ रखा है, इसका मतलब है वो रुकना कहाँ है, तो वो कहीं नहीं रुकना है, चलते जाओ जब तक डेटा है तब तक। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, स्टेप्स क्या है, तो स्टेप है हमारे पास -1, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। मैंने सिंपल सा काम किया है पुश, और सिंपल सा काम किया है डिस्प्ले। अब मुझे अगर ये देखना है पॉप और पीक, पॉप का मतलब क्या होता है, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट हमने ऐड किया है उसको मुझे डिलीट कर देना है। मैं एक बार आपको एक कोड दिखाता हूँ, जैसे जस्ट आगे वाला, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या कर रखा है, अभी हमने कर रखा है पुश, पुश में हमने एलिमेंट लिया, ऐड कर दिया। अगर आप एक मैसेज दिखाना चाहते हैं कि ये एलिमेंट हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो जैसे मैंने इसमें लिखा है प्रिंट एलिमेंट पुश टू स्टैक, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बस ये आपको एक मैसेज देगा कि हाँ, जैसे हम कई बार इंसर्ट करते लिखा था ना, डेटा हैज बीन या डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, समथिंग ऐसा, तो आप लिखना चाहते हैं वो एलिमेंट हमने ऐड कर दिया है। और मैंने आपको बताया अभी डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में मैंने आपको बता दिया, अच्छा वेरिएबल्स का नाम जैसे स्टैक है, मैंने लिस्ट 1 रखा है, ठीक है। तो हमने ये शुरू किया और हम लोग यहाँ तक आ गए। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर बात करें थे पीक को लेकर के, पीक मतलब क्या हो गया, हमारे पास में सबसे जो -1 वाली वैल्यू है, मतलब जो सबसे लास्ट हम लोग जो डेटा डाल रहे हैं वो अगर हमको देखना है तो हम देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं और पीक फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। तो ये रहा हमारे पास पीक फंक्शन। पीक फंक्शन में हम लोग अभी सिर्फ डिस्प्ले करे थे, अब मैं यहाँ पे जाकर के क्या लिख देता हूँ, मान लो पीक फंक्शन में लिखना चाहता हूँ इफ लिस्ट 1,
लिस्ट वन मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास इस लिस्ट में कोई डेटा है, अभी खाली नहीं है, अगर है तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमको वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट डिस्प्ले करा देना है। तो मैं लिख देता हूं टॉप एलिमेंट इज, ठीक है, और वो एलिमेंट क्या है हमारे पास, तो वो है दोस्तों जो हमारे पास लिस्ट है उसका -1, सबसे लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास जो है वो डिस्प्ले कर देगा। और अगर बाय द वे हमारी लिस्ट एम्प्टी पड़ी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज प्रिंट के अंदर, जैसे इसमें जाके लिख दूंगा क्या कि लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, ऐसा एक मैसेज डाल दूं लिस्ट इज एम्प्टी, और अदरवाइज मैं यहाँ पर उस लिस्ट वन का डेटा जो था, ठीक है, वो मैं डिस्प्ले कर दूं। लिस्ट वन क्या है हमारे पास, ये जो नाम है, और ये मैंने लिस्ट ऐसे लिखा है क्योंकि ये तो मैसेज हम लोग डाल रहे हैं, लिस्ट आपकी बिल्कुल खाली पड़ी है ऐसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है पीक भी देख लिया है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर चाहते हैं क्या कि पॉप करना, पॉप का मतलब क्या हो गया, हमको यहाँ पर रिमूव करना है, ठीक है, तो ये रहा पॉप। पॉप में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बस सिंपल सा लिस्ट वन डॉट पॉप फंक्शन यूज कर लेंगे, लेकिन ये कब करेंगे, ठीक है, तो ये जब हम इसको कॉल कर रहे होंगे, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं जाके लिखूंगा क्या, अगर हम डिलीट करें तो मुझे चेक करना पड़ेगा अभी लिस्ट वन में कुछ डेटा है कि नहीं है, अगर है तो हमको यहाँ पर पॉप करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें जाके प्रिंट कर सकता हूँ क्योंकि ये हमको एक एलिमेंट भी देगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर इसको, ये जो पॉप है हम लोग इसको दिखाना भी चाह रहे हैं, मान लो स्टैक जो भी है, तो एक पहले मैसेज दे रहा हूँ जैसे पॉप्ड एलिमेंट, और उसके बाद हम उसको करने वाले हैं। तो मैं इसमें जाके लिख देता हूँ पॉप्ड एलिमेंट, ये लिख देता हूँ मैसेज, ठीक है, पॉप्ड एलिमेंट, और वो जो डिलीट हो रहा है आपके पास, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो लिस्ट वन है डॉट पॉप। तो जो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं वो हम यहाँ से रिमूव भी कर रहे हैं, अगर है तो, और अगर नहीं है तो हम एक मैसेज दे देंगे। वो मैसेज क्या है, जैसे नीचे आप देख रहे हैं क्या, लिस्ट इज एम्प्टी, तो मैं वापस यहाँ पर भी जाके लिख दूंगा, प्रिंट के अंदर क्या लिखना है मुझे, यहाँ पर जाके लिख देता हूँ लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। क्लियर है आपको ये भी कि मैंने यहाँ ऐसा क्यों लिखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, पुश करूंगा तो क्या होगा, मुझसे एक नंबर मांगेगा और वो नंबर मेरी लिस्ट में ऐड कर देगा। अगर मैं पॉप कर रहा हूँ, पॉप मतलब डिलीट कर रहा हूँ, तो वो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा, कब, अगर वो लिस्ट मेरी है तो, उसमें कुछ डेटा है तो, अगर वो एम्प्टी है तो लिखा देगा लिस्ट इज एम्प्टी। और अगर मैं यहाँ पर पिक करता हूँ, पिक मतलब क्या, मेरा लास्ट वाला एलिमेंट मुझे डिस्प्ले करना है, लिस्ट वन ऑफ -1, सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट मैंने ऐड किया वो देखना चाहता हूँ, तो मैं पिक कर दूंगा और डिस्प्ले में क्या होगा, मेरा सारा का सारा डेटा आ जाएगा। एक बार देखते हैं, अगर कोई इश्यू नहीं है तो बढ़िया। हम लोग पहले करते हैं वन में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसमें जाके स्टोर करता हूँ, जैसे 12, वापस वन करता हूँ, मैं इसमें स्टोर करता हूँ 13, वापस वन करता हूँ 14, ठीक है, वापस वन करता हूँ 15, वापस वन करता हूँ 16, वापस वन करता हूँ 17, ठीक है। मैं 4 करता हूँ, मुझे सारा डेटा दिखाएगा, देखो ये ऐसे आ रहा है 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि लास्ट में मैंने 17 डाला था इसलिए इधर दिखा रहा है वो। अब मुझे इसमें और क्या क्या काम करना है दोस्तों, तो ये रहा मेरा डेटा टोटल। अब मुझे इसमें क्या काम करना है, पुश हो गया मेरा, ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दिया। अगर मैं पीक देखना चाहता हूँ थर्ड नंबर पे, तो सबसे लास्ट में मैंने क्या डाला हुआ है दोस्तों, 17 है, ठीक है, पीक दिखा दिया मतलब -1 वाला। और अगर हम यहाँ से कोई डिलीट करना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ 2 पे सबसे लास्ट वाला डिलीट हो जाएगा, लिखा है आपके पास पॉप्ड एलिमेंट, ठीक है। ये स्पेलिंग में इशू होगा, ELEMENT, यहाँ मैंने N नहीं लिखा होगा, सॉरी E नहीं लिखा होगा, बट उसने दिखा दिया लास्ट वाला 17 हट गया है। हटाया कि नहीं, वापस देखना चाहते हैं, फोर्थ करके देख लीजिए, इसमें 17 अब नहीं है, जो अभी हमारे पास यहाँ पर था, हमने यहाँ देखा था 17 था, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करवा के देख चुके हैं, डिलीट करवा के देख चुके हैं, ठीक है, पीक देख चुके हैं और पुश भी हम लोग देख चुके हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या था, 5 किया तो हमारा एग्जिट भी हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं दोस्तों, स्टैक पे ऑपरेशंस कर रहे हैं। स्टैक में हमारे कोर्स में क्या है दोस्तों, पीक है, हमको पता होना चाहिए, डिस्प्ले करना है हमको, पॉप करना है हमको, और यहाँ पर हमको पुश करना है। तो जो ऑपरेशंस हमारे सिलेबस में बताए गए हैं वो मैंने यहाँ आपको सारे के सारे बता दिए। आई होप यहाँ तक आपको दोस्तों कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो आज एक बार हम लोग इसी कोड को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे को पहले ये वाला कोड लिखना पड़ेगा दोस्तों, स्टैक वाला, उसके बाद दूसरा ये वाला कोड लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये लिखूंगा व्हाइल ट्रू वाला कोड, और उसके बाद उसके नीचे मैं ये वाला कोड लिखूंगा, ठीक है। तो ये कोड मैंने लिखा है, जो मैंने अभी कोड लिखा था उसमें मैंने यहाँ पर डबल कोड्स जो है 1 2 3 4 ये वाला ये नहीं लगाए थे। रीजन बस यही था आपके पास यहाँ पर कि
मैंने आईएनटी में यहाँ पर इनपुट करवा दिया था, ठीक है। इनपुट जो कराया था वो आईएनटी में कराया था। इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ मैंने इनपुट के पहले आईएनटी नहीं लगाया, लेकिन मैंने अपने कोड में लिखा था, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आज हम लोग इतना ही देख लेते हैं। इस चैप्टर में इतनी ही बातें थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, आई होप। दोस्तों अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो कुछ पॉजिटिव कमेंट आप मुझे जरूर दीजिएगा। वो दोस्तों मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और आपके एक एक कमेंट मोटिवेट तो करते ही हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।